जी नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में बीते कई दिनों पहले टोलापुर थाना अंतर्गत आया था प्रेमी और प्रेमिका का मामला, जिसमें बताया गया कि प्रेमी जलता हुआ आया था नजर। इतना ही नहीं बल्कि प्रेमी अपने विगत समय से 2 दिन बाद हॉस्पिटल में तोड़ दिया अपना दम। साथ ही मृतक प्रेमी की मां ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। मृतक प्रेमी की मां का कहना है कि आखिरकार अभी तक टोलापुर थाना का पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर क्यों है बैठा। जैसा कि मृतक प्रेमी की मां ने यह भी आरोप लगाया कि आखिरकार इतना बड़ा कांड करने के बाद, यानी मृतक प्रेमी की मां का कहना है कि मेरे बेटे को जलाया गया था जिंदा, और उसके बाद भी अभी तक अपराधी घूमता हुआ टहलता हुआ आ रहा है नजर। का नाम है मृतक प्रेमी की मां का आरोप के साथ कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं अपराधी को अब तक की अंदर। इसी बात को लेकर के वाराणसी के मुख्यालय पर मृतक प्रेमी की मां तथा उनके साथ भारी मात्रा में सोनार समाज के लोग भी रहे उपस्थित। आइए देखते हैं क्या सही है क्या गलत। सुमन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुमन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुमन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुमन की मां को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुमन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सुमन के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सुमन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सुमन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आपका नाम क्या है? किरण जी। माताजी, जो विगत पहले आपके परिवार के साथ धोखाधड़ी के साथ आपके आंचल से आपके बालक को छीन लिया गया, उसके बारे में यहाँ का जो कानून है, शासन प्रशासन है, कहाँ तक ख्याल अपना दे चुकी है? अभी हमको कुछ नहीं पता है। अभी हमारे साथ कोई कानून का सहारा नहीं मिला। कितना दिन हो गया माताजी? आज 8वां दिन है। आज 8वां दिन है। हाँ, 1 तारीख को मेरा बच्चा जला हुआ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं एपी सिंह। फिर उसी बात को मैं आपके सामने लाता हूं कि जिस मां के आंचल से अगर बेटा छीन लिया जाता है इस तरह से धोखाधड़ी में, तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा। हालांकि कई दिन हो गया, अभी तक शासन प्रशासन से किसी भी तरह का इस मां को सहयोग नहीं मिल पाया है। मां के साथ हालांकि अगर देखा जाए तो एक तराजू की असलियत को लेकर के सोनार समाज भी पीछे से लगा हुआ है इंसाफ दिलाने के लिए। ऐसे में बात करता हूँ सोनार समाज के लोगों से। आपका नाम क्या भैया? मैं सोनार समाज का प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सोनी। राजकुमार, आपके मैटर की पूरे छानबीन करने हम लोग आए हुए हैं जी। और छानबीन करने के पश्चात जी। पूरे मौके मुआयने को स्थल को देखने के बाद जी पूरे हम लोगों ने यही देखा कि इनके बच्चे को जी जो रितिका नाम यादव नाम की जो लड़की प्रेम जाल में फंसाई हुई थी जी कई वर्षों से, जिसके कारण उसकी दुकान पुलिस ने बर्बाद कर दिया। वहाँ से अपने प्रेम जाल में फंसा कर बनारस में ले आई, वहाँ दुकान खुलवाई, वहाँ भी बर्बाद करके अपने घर पे बुलाई कि हम आइए हमारे पिताजी से माताजी से शादी की विवाह की बात करिए। जब बालक वहाँ पे गया तो उसको लोग जलाकर मारा। थोड़ी जी मैं क्षमा चाहूँगा, हालांकि आप इस समाज से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आप इस समाज से मिलाप करते थे, तो कुछ विगत कहानी ऐसे भी उभर कर सामने आती थी कि वह जो लड़की परिवार इस भाई के पैसे का नाजायज फायदा उठाते, उस परिवार की 2 महिलाएं इस बच्चे के पीछे पड़ी थी क्या? इस बात की मुझे जानकारी नहीं जी। मुझे सिर्फ ओनली एक की जानकारी है। एक की जानकारी जी। माता जी, थोड़ी सी आप जानकारी देंगी क्या? उस घर की 2 बच्चियां इस भाई के साथ इनके पैसे का नाजायज फायदा उठाती थी क्या? 2 बच्चियां थे। हाँ थी, लेकिन वो तो हट गई, लेकिन ये नहीं हटी। एक हट गई। हाँ, ये तो पूरे जान के साथ ही चली। जी, तो आप देख पा रहे हैं इस पीड़ित माँ की वाक्यों को, आप सुन पा रहे हैं कि जो अपराधी परिवार है, उस परिवार की 2 लड़कियां इस व्यक्ति को, यानी माता जी के जो मृतक जो बेटा थे, लड़के थे, उस परिवार की 2 बच्चियां इनको फंसा करके लड़कियां किस तरह से इनके धन और दौलत का उठाती थी आनंद। आइए मैं बात करता हूँ आगे फिर आपसे। आपका नाम क्या है सर? चंद्रशेखर शेख नाम है मेरा। मैं इस समाज का
लोकसभा जिले का प्रभारी हूँ वाराणसी जनपद का। जी और ये घटना जो घटित हुई है इससे हम लोग निंदा करते हैं। और एक पहले इनकी बड़ी लड़की थी जो मेरे संज्ञान में बात आई है। जी ये जो परिवार के द्वारा घटना की गई है, इनकी जो बड़ी लड़की थी जी पहले वो प्रेम जाल में फांसी इसको, जी और प्रेम जाल में फांसने के बाद तो दूसरी उससे लड़ाई करती थी, वो भी उससे प्यार करती थी, दूसरी वाली भी लड़की। जी और बड़ी वाली लड़की की जब शादी विवाह हो गई तो वहाँ से हट गई। और दूसरी वाली जो लड़की है रितिका के नाम से, ये जो है पहले इनकी दुकान जो है गाजीपुर जनपद में हुआ करता था, तो वहाँ जाकर के जो है उनके दुकान पर प्रभाव डालती थी, जाकर के मिलती जुलती थी। और इसके बाद जब वहाँ से दुकान समाप्त हो गया तो फिर ये वाराणसी जनपद के ये नटनिया दाई के पास में जो है इनकी दुकान थी, यहाँ भी बराबर उसका आना जाना रहता रहा। और इस घटना को जो है बुला करके ले गई और ले जा करके घटना को कारित कर गई। जी, तो आप सुन रहे हैं पुरानी कथा के बारे में। मैं जाते जाते एक वाक्य और फिर से वापस कहना चाहूँगा, आगे मैं फिर आऊँगा उसी कड़ी पर। हालांकि अगर देखा जाए तो बाबा बुलडोजर की सरकार में कहा जाता है, तमाम जगहों पर कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, लेकिन घर की बेटी को पढ़ा करके अगर उनकी प्यार बालिग हो गई है इस तरह की, अगर अपने कदम को आगे बढ़ाने हैं तो उसका सजा क्या इस तरह का दिया जाता है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आगे मैं फिर वापस बात करता हूँ आपसे। जी, जब इस घटना को 1 सप्ताह हो गए तो हमारे समाज के लोगों आप लोग के साथ जो है जी कल चोलापुर थाने की धरना की शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो SHO हैं वो सिर्फ एक अच्छी बात कर रहे हैं कि वो जज बन के फैसला दे दिए कि वो बेगुनाह है। इसी बात को लेकर इन लोगों ने उनका विरोध किया तो धरना दे रहे और इन लोगों के साथ उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। सर, हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे, सॉरी दर्शक बंधु, कौन सा थाना क्षेत्र था? चोलापुर थाना क्षेत्र। जी, आगे बताइए। तो उन्होंने भगा दिया। हम लोग को भी जानकारी हुई तो हम लोग कल रात में ही है वहाँ से मिले, मौका स्थल पर गए, मुआयना किए, तो बात सिर्फ ये समझ में आ रही है कि थाना बोल रहा है कि केरोसिन से आग लगी, और सारे लोग बोल रहे हैं, और जिसकी मृत्यु हुई वह बकायदे नाम लेकर बोल रहा है कि पेट्रोल से। ये संदेहास्पद बात है। तो हम लोग को पूरा आशा है कि वहाँ का थाना सबसे, इसलिए हम लोग आज मिल नहीं रहा है, आजकल केरोसिन नहीं मिल रहा, इसीलिए वहाँ चाकू की भी बात उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात इसी से हम लोग आज माननीय मंडलायुक्त पुलिस अधीक्षक के आए हैं और इनसे मिल कर आ रहे हैं, ज्ञापन देकर, पत्र देकर, और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। जी, तो आप सुन पा रहे हैं उसी पुराने मैटर में जो कि चोलापुर क्षेत्र में घटना घटी थी। इस सोनार समाज के लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन इतने बड़े अपराध के पीछे अगर अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, और आपका कहना है, सोनार समाज का कहना है कि जो अच्छा बुरा हुआ, लेकिन इतने अपराधियों के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ की पुलिस प्रशासन, चोलापुर क्षेत्र की पुलिस प्रशासन क्यों मिली हुई है? अभी तक इनका मेन अपराध लगाते इनका यही का नाम है कि चोलापुर की पुलिस कहीं बिकती हुई नजर आ रही है अपराधियों के साथ। ऐसी खबर देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश संस्कार पर। मैं हूं AP सिंह, मुझे जाने का दीजिए इजाजत। नमस्कार।